सकल सज्जन दुख पीरा। आज प्रवचन जब शुरू किया था मैंने, तब मैंने एक श्लोक बोला था, रामायण की चौपाई बोली थी और कहा था जो लोग सज्जन हो जाते हैं उनके अंदर सद्गुण स्वयं ही आ जाते हैं। आज भगवान यही कह रहे हैं, जब सज्जनों को कष्ट होता है, परेशानी होती है, तो मैं उनके दुख हरने के लिए प्रकट हो जाता हूं। रामायण में इस तरह बताया, भागवत में कैसे बताया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य अहम्। अहम माने मैं, सृजम माने सृजन करने के लिए धर्म को मेरा अवतार हो जाता है। धर्म को कोई बो नहीं सकता, धर्म को कोई बढ़ा नहीं सकता। सृजन यस्तम न वेद जीवः जीवम स्थापितम धर्म। जितने भी संसार में मनुष्य नाम के जीव हैं उनकी ही बुद्धि अधर्म ही हो जाती है, तब भगवान प्रकट हो जाते हैं धर्म की स्थापना के लिए। उनमें धर्म का उपदेश देते हैं, गीता के द्वारा प्रयोग करते हैं भगवान। धर्म तो भगवान का ही रूप है, उसे कभी कोई नष्ट कर सकता नहीं है। धर्म को मानने वाले कम ज्यादा होते रहते हैं, पर धर्म कभी कम ज्यादा होता नहीं है महाराज। अच्छा बोलिए, दूध पीने वाले कम हो जाएंगे, उससे दूध थोड़ी कम हो जाएगा? बताओ, सूरज की धूप किसी को झिले ना झिले, पर सूरज की धूप तुम्हारी वजह से कम ज्यादा होती नहीं है महाराज। हाँ, उसे मई में जितना चमकना है चमकेगा, जनवरी में जितना छुपना है छुपेगा। तुम्हें कितनी भी ठंडी लगे, तुम्हारी ठंड लगने से वो नहीं आएगा। इसका मतलब है कि तुम्हारी इच्छा से भगवान का आना जाना होने वाला नहीं है। वो तो सृष्टि के संयम के लिए भगवान स्वतः आते हैं। पर सुनिए, कभी कभी भगवान चाहने से भी आ जाते हैं, पर चाहना भी तब भगवान की होनी चाहिए जब भक्ति अति हो गई हो। आज धरती की अति हो गई है भक्ति की, सहन शक्ति की, धैर्य धारण करके। धरती पर जब पाप का बोझ इतना बढ़ गया तो धरती धरातल में जा रही है, पानी में बार बार डूब रही है। कहीं पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कहीं पर बादल फट रहे हैं, जगह जगह धरती डूबती चली जा रही है। तो अब भी आप समझ लेना कि पाप ज्यादा होता चला जा रहा है, इसीलिए ये संकटों के संकेत हो रहे हैं। अभी सुधर जाओ, अभी हमने 2 किलोमीटर में चमत्कार दिखाया है, अभी सुधर जाओ, अभी 5 किलोमीटर में दिखाया है, अभी सुधर जाओ, अभी तो केवल 100 किलोमीटर में आया है। दरार पड़ी है धरती में, कहीं ऐसा न हो जाए कि धरती फट जाए और सब समा जाए। थोड़ी थोड़ी धरती दिखा रही है। याद रखना महाराज, एड़ियां किसी की फटी हैं मतलब बीमार है, हथलेटियां फटी हैं मतलब बीमार है, होठ फट गए मतलब बीमार है, कमजोर है। होठ कमजोर व्यक्ति के फटेंगे, एड़ियां कमजोरी से फटती हैं, हाथ कमजोरी से फटते हैं। मेरे क्यों नहीं फट रहे देख लो, ना होठ फट रहे, ना हथलेटी, ना एड़ियां चमक रही हैं। गुलाबी कलर है मेरा। कौन सा कलर? गुलाबी। और तुम माँ के गर्भ से जब पैदा हुए थे तो तुम्हारी हथलेटी एड़ियां भी गुलाबी थी, बाद में काली पीली हरी हो गई, तो क्या करूं बताओ? धरती तालाब की तब फटती है जब पानी का सतह पूरी तरह सूख जाता है। अच्छा बोलो, तालाब में कब तुमने जमीन को फटते देखा? हमने तो सूखे तालाब को देखा फटते हुए। जिस तालाब में पानी है, मॉइस्चर है, गीलापन है, वो कीचड़ जैसा तो रहता है पर फटता ही दिखाई नहीं देता है। एड़ियां क्यों फटी, हाथ क्यों फटे, मुंह क्यों फटा? इसका मतलब है पानी कहीं न कहीं कम, मॉइस्चर कम हो गया। महाराज कहाँ चला गया हमारा पानी? हम तो 6 लीटर पी में। अरे जो तुम पीते हो तो नीचे एक और नली लगाई है भगवान ने, वो सीधा पीला होके निकल जाता है। सफेद पीते हो, निकाल तो कैसे? पीला। हाँ गुरुजी आप सही कह रहे हैं महाराज, जैसा पियो वैसा निकालो तो समझना एड़ी फटने वाली नहीं। ये आयुर्वेद का ज्ञान है, जैसा जाए वैसा निकालो।